मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। हमारी हाथ के अंदर यहाँ पर कई बारी कुछ लोगों को दर्द होता है कि उनके ये अंगूठे के अंदर भी दर्द हो रहा है, इस वाली उंगली में, इसमें। और ऐसा भी लगता है कि जैसे सुन्न हो गई हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे झंझनाहट सी हो रही है, टिंगलिंग टाइप की जिसे हम बोलते हैं। और इधर भी दर्द कई बारी आ जाता है। तो इसका कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ पर ये कुछ बोन्स होती हैं, 8 बोन्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्पल बोन्स। और इस कार्पल बोन्स के साथ में ही यहाँ पर बहुत सारे टेंडन्स भी जुड़े होते हैं। जो छोटी छोटी बोन्स हैं उनके साथ टेंडन्स भी होते हैं, जो इस हाथ को और इस वाले जगह के मसल्स आपस में मिलकर टेंडन बना के इनको ऐसे जोड़ के रखते हैं कि ये सब बंधी रहती हैं। और कभी आपने देखा नहीं, मतलब ये आपको महसूस भी नहीं होता होगा कि यहाँ पर बहुत सारी कोई हड्डियाँ भी हैं। तो इन्हीं हड्डियों के बीच में जो ये टेंडन्स भी होते हैं, और इसके ऊपर से फिर अंदर से एक नर्व भी जा रही होती है जिसे हम मीडियन नर्व कहते हैं। कई बार क्या होता है कि ये किसी वजह से इनमें सूजन आ गई या कोई इंजरी हो गई है, या किसी वजह से ये टाइट हो जाते हैं। टाइट होने से फिर क्या होता है कि वो मीडियन नर्व जो होती है वो इसके पीछे फंस के प्रेस होती है, और कंप्रेस होने की वजह से फिर इसमें इस तरह के ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं कि वो टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, और व्यक्ति को जो है काम करते हुए भी दिक्कत होती है। तो इस तरह की दिक्कतें जो ये होती हैं, इसको फिर हम बीमारी को बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कई बार जिन लोगों को डायबिटीज़ है, या जिनको ऐसे हाथ से काम करना पड़ता है, टाइपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, या हाथ से प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है, तो उनको भी इस तरह की बीमारी हो जाती है। या जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रोगी हैं, या आर्थराइटिस के रोगी हैं, उनके अंदर भी इस तरह की बीमारी ये ज़्यादा हो जाती है। तब इसको कैसे ठीक करें, ये तो जो मैंने बताया कि वजह तो ये बता दी कि मीडियन नर्व के दबने की वजह से हो रही है। क्योंकि जब वो मीडियन नर्व कंप्रेस होती है तो फिर ये सारे सिम्टम्स हमारे प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ हम घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जिस तरह से आइस पैक अगर हम इस पर लगाएं तो इससे भी फिर इस पर आराम मिलता है। या यहाँ पे इसके और इसके बीच में इस तरह से एक स्प्लिंट लगा देते हैं, जिससे कि उसको नर्व को रेस्ट मिलता है और हाथ की मूवमेंट कम हो जाती है, तो उससे भी फिर आराम पड़ने लगता है। या कई बार आपने देखा होगा जब ऐसे होता था, लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ को करके भी थोड़ा बहुत उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, टेम्परेरी थोड़ा आराम भी आ जाता है। या पेन किलर भी खाएंगे तो उससे भी थोड़ा बहुत आराम आ जाता है। और कुछ लोग जो है सिकाई करते हैं, सिकाई करके भी ज़्यादा आराम मिलता है। तो कुछ लोग आइस पैक लगाते हैं, कुछ सिकाई करते हैं, लेकिन मेरा तो अनुभव ये है कि अगर हम इसको सिकाई करें तो उससे ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि उससे इसके अंदर हीलिंग प्रोसेस भी होता है, जो सूजन होती है वो भी उतरती है। तो और जो नर्व डैमेज हो रही होती है या टिश्यू डैमेज होते हैं वो भी जल्दी हीलिंग होनी उनकी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से भी उसमें आराम पड़ता है। और एक जो इसके अंदर ठीक करने के लिए आजकल जो चल रहा है कि हर चीज़ के लिए सर्जरी कर दो, तो वो सर्जरी से भी इसको आराम मिल सकता है, सर्जरी करवा के भी। लेकिन ज़्यादा अच्छा यही होता है कि हम इसके लिए कोई दवाइयों का ही इस्तेमाल करें और उससे ठीक हो जाए। तो जिस तरह से कुछ पेन किलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया, उससे भी थोड़ा टेम्परेरी आराम मिलेगा। लेकिन परमानेंट आराम के लिए इसके अंदर कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा इसमें आराम मिलता है। जिस तरह से एक दवाई का नाम है कैलकेरिया, और दूसरी का कैलकेरिया फॉस। ये दोनों ही दवाइयाँ इस कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर काम आती है, अगर उनके सिम्टम्स एग्री करते हैं। जिस तरह से रोगी को पसीना ज़्यादा आता है, वो थोड़े से ओबेज टाइप के हैं, तो उसके अंदर भी फिर इसके अंदर ज़्यादा आराम मिलता है। क्योंकि ओबेसिटी भी इसका एक कारण होता है कि अगर ओबेसिटी है तो कुछ लोगों को ओबेसिटी की वजह से भी ये कार्पल टनल सिंड्रोम की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे रोगियों के अंदर कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छा काम करती है। जब यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ खिंचाव ज़्यादा हो गया, या टेंडन जो जुड़ रहे थे, या जो लिगामेंट इसके ऊपर से जा रहे थे जो इसको कवर कर रहे थे, अगर वो ऐसे शॉर्टिंग हो रही हो, तो उसके अंदर फिर कॉस्टिकम नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करती है। एक स्पेसिफिक दवाई है जो इसमें काम करती है, वो है फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा 6x की अगर गोलियां सुबह दोपहर शाम ली जाए तो कुछ एक दिनों के अंदर ही उससे आराम पड़ जाता है। कई बार ये भी देखने में आया कि अगर लेफ्ट हैंड के अंदर दर्द है तो लैकेसिस देकर ठीक कर देते हैं, राइट के अंदर है तो लाइकोपोडियम नाम की दवाई देके भी हम इसको ठीक कर लेते हैं, जब अन्य दवाइयाँ काम नहीं करती है। एक इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक दवाई जो है वो है मेडोराइनम, कि अगर किसी दवाई से आराम नहीं पड़ रहा है, अगर उसको रोगी को मेडोराइनम दिया जाए तो वो पूर्णतः ठीक हो जाता है। जिन लोगों के अंदर कोई ग्रीफ की हिस्ट्री होती है, नमक ज़्यादा खाते हैं, पतले दुबले हैं, तो उसके अंदर फिर नाइट्रोम्यूर नाम की दवाई जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। वैसे नक्सोमिका है, पल्सेटिला है, जिंक है, ये दवाइयाँ भी बहुत ही अच्छा काम करती है। और शुरू में अगर अभी शुरुआती हुई है तो उसके अंदर अगर हम शुरुआती दौर के अंदर रस्टॉक्स नाम की दवाई दे दें तो उससे भी फिर रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। धन्यवाद।